मिल्खा सिंह की जब पाकिस्तान में दौड़ होनी थी ना, तो पाकिस्तान के प्लेयर के कोच ने उसे डीमोरलाइज करने के लिए एक बात बोली थी कि मिल्खा सिंह जी जरा ध्यान रखिए कि हो सकता है कि ये दौड़ आपके लाइफ की आखिरी दौड़ ना हो। तो मिल्खा सिंह जी ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया था कि मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही, यही सोच के दौड़ूंगा कि ये मेरी लाइफ की आखिरी दौड़ है। टाइम इज द बिगेस्ट पावर। यही थॉट प्रोसेस आपको क्रिएट करना है और टाइम की इंपॉर्टेंस को हमेशा याद रखना है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, या जो विनर्स होते हैं, उनमें और नाकामयाब लोगों में एक बड़ा फैक्टर टाइम का होता है। उन्हें मालूम होता है कि टाइम मैनेज कैसे करना है। देखिए, वही 24 घंटे, वही 7 दिन हफ्ते में जो नाकामयाब लोग हैं उनके पास होते हैं, और जो बहुत ज़्यादा कामयाब लोग हैं उनके पास भी वही होते हैं। तो आपको यह समझना है कि आप अपने उन 24 घंटों का यूज कैसे कर रहे हो। क्या वो आप उनमें से बहुत सारे घंटे सो के वेस्ट कर रहे हो, या ऐसे लोगों के साथ वेस्ट कर रहे हो जिनके साथ गॉसिप करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अगर यही घंटे अगर आप अपने प्रोडक्टिविटी और अपनी काम पे लगाएं, तो सोचिए आपकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड हो सकती है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने टाइम को कहते हैं कि टाइम इज मनी, क्योंकि जो टाइम आज आप खराब कर रहे हो वही आपका मनी भी जनरेट कर सकता था, वो आपकी कामयाबी जनरेट कर सकता था, लेकिन आपने उसे वेस्ट कर दिया। क्योंकि हम लोगों से लड़ने में घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन हमें वही कई सारे घंटे अगर एक जगह फोकस करके काम करना हो ना, वो करने में हमें बहुत परेशानी आती है। 2 रूल हमेशा याद रखना। सबसे पहला कि मेहनत इतनी करो, इतनी ज्यादा करो कि कामयाबी अपने आप आपको मिलने के लिए तरस जाए। एंड रूल नंबर 2 कि पहले रूल को कभी भूलना मत। मतलब यह है कि मेहनत करना ही और आपकी टाइम को मैनेजमेंट करना ही सबसे बड़ी काबिलियत है। जिस दिन आपने अपने टाइम को मैनेज करना सीख लिया ना, आपने अपने डे का एक शेड्यूल बना लिया। मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि अपने दिन को, अपने टाइम को, अपने काम को 2 चीजों में बांटिए। फर्स्ट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, एंड सेकंड, व्हाट इज अर्जेंट। और आपके पास ऐसे भी कुछ काम होंगे जो दोनों होंगे, जो इंपॉर्टेंट भी हैं और जो अर्जेंट भी हैं। उनको सबसे पहले कीजिए, और ऐसे कामों को जिनको आपकी लाइफ में कोई ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं है, जो आपकी तरक्की की तरफ नहीं ले जा रहे या तरक्की की तरफ नहीं ले जा सकते, उनको आप बैक सीट पे डालिए, उनको बाद में करेंगे। अपने डे को 3 से 4 हिस्सों में बांटिए, पेपर नोट बनाइए, उस पर लिखिए कि सुबह के कितने बजे के काम आपने कब करने हैं, आफ्टरनून के कौन से काम है, कौन सी कॉल्स है, कौन सी मीटिंग्स हैं, और आपने कब कब अटेंड करनी है। हो सके तो अलार्म लगाइए, क्योंकि आपके ब्रेन को अभी वो डिसिप्लिन होने की आदत नहीं है। उस आदत डालने के लिए अलार्म लगाइए, अपने आप को वेकअप कॉल दीजिए कि भाई क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो। अपने आप से बात तो कीजिए दिन में एक बार कि आज पूरे दिन में आपने किया क्या ये आपका दिन वेस्ट तो नहीं निकल गया। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रख लीजिए, ऐसा लाइफ में ना कभी नहीं होता कि आज सो लेंगे, कल काम कर लेंगे तो शायद हमें हमारी तरक्की मिल जाएगी। जब हम घर में 0 वॉट का बल्ब भी जलाते हैं ना, तब भी वो हमारी मीटर में कुछ ना कुछ रीडिंग दे ही जाता है। इसलिए जो आप आज करोगे ना, उसने कल आपको उसी का रिजल्ट देना ही देना है। अगर आप आज कुछ नहीं करोगे, आपको कल भी कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप आज कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करोगे, तो उसका रिजल्ट आने वाले कल में आपको मल्टीप्लाई होके मिलने ही पा रहा है। ये आपने सोचना है कि आपने अपने टाइम को मैनेज कैसे करना है, क्योंकि समय ना किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिए, तो यही आपके डिसीजन कल को कोई और लेगा, और आपकी वैल्यू अपने ही लाइफ में बहुत कम हो जाने वाली है।
और लाइफ में जब भी समय आपको मौका देना तो पूरा दम लगा के उस मौके का फायदा उठाइए और उसमें अपना पूरा पोटेंशियल डाल दीजिए और इस हिसाब से काम कीजिए कि आपको किसी के कहने की नौबत ना आए कि इससे बेटर कुछ हो सकता था। मैं आपको छोटी सी बात बता के वीडियो खत्म करूंगा। मिल्खा सिंह की जब पाकिस्तान में दौड़ होनी थी ना, तो पाकिस्तान के प्लेयर के कोच ने उसे डीमोरलाइज करने के लिए एक बात बोली थी कि मिल्खा सिंह जी जरा ध्यान रखिए कि हो सकता है कि यह दौड़ आपके लाइफ की आखिरी दौड़ ना हो। तो मिल्खा सिंह जी ने मुस्कुरा के उसको जवाब दिया था कि मैं दौड़ूंगा भी ऐसे ही, यही सोच के दौड़ूंगा कि ये मेरी लाइफ की आखिरी दौड़ है। आपको इससे सीखने को यही मिलता है, अपने दिन को ये सोच के चलिए कि ये मेरे लाइफ का आखिरी दिन है, इसके बाद मुझे कुछ और अच्छा करने का मौका नहीं मिलेगा, मेरे को दोबारा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली हैं तरक्की करने के लिए। जो आज आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखिए और उसका बेस्ट आउटपुट दीजिए। तो टू बी द बेस्ट यू आर सपोज टू डू द बेस्ट। आप बेस्ट तभी बनोगे जब आप बेस्ट लोगों के साथ रहोगे, आप बेस्ट तभी बनोगे जब आप बेस्ट करोगे। और एक समय ऐसा आएगा जब लोग आपको बेस्ट कहना शुरू कर देंगे, लोग आपकी सक्सेस स्टोरियों से इंस्पायर होंगे और लोग आपको देख के खुश होंगे। जो तरक्की की है वो आपने की है। मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक आप सब लोगों को। आप ये वीडियोस देखते रहिए और अपनी लाइफ में नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते रहिए। आपकी तरक्की होगी, हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। हमें लगेगा कि हमारे वीडियोस बनाने का जो मोटिव है वो पूरा हो गया है, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। अगर आपको लगे कि आपकी लाइफ में थोड़े से भी चेंजेस हमारी वीडियोज़ की वजह से आ रहे हैं या आ चुके हैं, हमें अपना प्यार देने से हिचकिचाइए मत। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।